महाकाल तो कालों के काल है, तो उसी प्रकार महामृत्युंजय जी है। जहाँ पर डॉक्टर का प्रयास खत्म हो जाता है तो वहाँ पे ही त्र्यंबकेश्वर जी का काम चालू हो जाता है। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों की यात्रा। और आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र में स्थापित भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये त्र्यंबक गांव में पड़ता है। आज के एपिसोड में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी, काल सर्पयोग की पूजा किस तरीके से करवाई जाती है और क्या क्या उसके चार्जेज हैं, और साथ में त्र्यंबकेश्वर के आसपास घूमने के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में बताएंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पड़ता है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर मुंबई से नासिक की जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर है। तो हम ये महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग सर्किट को कवर करेंगे, जिसमें कि महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग हो गए और साथ में जितने भी सभी प्रमुख मंदिर आते हैं वो हम आपको दर्शन करवाएंगे। आज हम शुरुआत करने लगे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से। नासिक भारत के सभी बड़े शहरों से हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से बड़ा अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। नासिक पहुंचकर आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी या बस मिल जाती है। रेलवे स्टेशन के साथ ही बस स्टैंड है। हर 1 घंटे बाद वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस निकलती है। रात के समय हम त्र्यंबकेश्वर में पहुंच गए थे और यहाँ पर हम रुके थे गजानन महाराज संस्थान। यहाँ पर ट्रस्ट है। यहाँ के जो कमरे हैं बहुत साफ हैं। एक पूरा प्रबंधन है जो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर कमरे का किराया 475 रुपये है। हमारा काफ़ी, अगर आपको डॉर्मेट्री में रहना है तो वो भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। डॉर्मेट्री में आपको बेड मिलेगा और उसका जो शुल्क रहता है वो 60 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। गजानन आश्रम ट्रस्ट में कमरे मिलने का एक ही नियम है और वो है यहाँ पर कमरे फैमिली को दिए जाते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं या ग्रुप में आ रहे हैं तो डॉर्मेट्री यहाँ पर आपके लिए बड़ी ऑप्शन है। और कई लोग जो परिवार के साथ आते हैं, अगर रूम फुल हो जाते हैं तो वो डॉर्मेट्री में ही रह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई पूरी है। डॉर्मेट्री के लिए भी यहाँ पर जो शेयर बाथरूम है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ रखे गए हैं। गजानन आश्रम में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बहुत पसंद आया था और यहाँ पर भी, क्योंकि ऐसी बढ़िया सुविधा आपको बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगी। त्र्यंबकेश्वर में जब आप प्रवेश करते हैं जैसे ही, तो सबसे पहले आपको गजानन ट्रस्ट ही दिखाई देगी आपके बाईं तरफ। इसके अलावा ट्रस्ट के अंदर ही आपको भोजनालय भी मिल जाएगा। भोजन बिल्कुल घर जैसा है, हाइजीनिक है। और यहाँ पर भोजन के लिए आपको 40 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ता है। किसी समय में गजानन आश्रम में ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध रहती थी, लेकिन हम जिस समय पर आए थे तब ऑनलाइन की सुविधा बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर भी आप गूगल से नंबर लेकर एक बार इनसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन में ही आकर अपना रूम या डॉर्मेट्री बुक करवाना पड़ेगा। बात करें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, तो यहाँ पर भगवान शंकर को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों में पूजा जाता है और यही इस ज्योतिर्लिंग की खास विशेषता है। अभी हम यहाँ से चलते हैं। गजानन ट्रस्ट से जो मंदिर की दूरी है वो 800 मीटर है। ऑटो भी चलते हैं और पैदल भी यात्री यात्रा करते हैं। तो अभी हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए मुख्य 2 द्वार हैं। एक तो उत्तर महाद्वार है। यहाँ से जो स्पेशल टिकट है वही लोग यहाँ से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो स्पेशल टिकट का यहाँ पर प्राइस है वो 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप स्पेशल टिकट लेते हो तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, और अगर आप साधारण मुफ्त में दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी अधिक है। हमने फ्री वाली लाइन से दर्शन किए थे और हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा था। अभी मंदिर के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। गर्भगृह में जो मुख्य दर्शन आपको होते हैं, एक गहरे खड्डे में 1 इंच के 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग आपको वहां पर दिखाई देंगे। और जो भगवान श्री त्र्यंबकराज जी का प्रधान गर्भगृह है वो नीचे की तरफ गहरा है। और भक्तों को भगवान के दर्शन सुचारू रूप से करवाने के लिए एक आईना लगाया गया है, और इसीलिए सभी श्रद्धालु इस बात का विशेष ध्यान रखें। उस आईने में देखकर ही आप स्पष्ट रूप से भगवान त्र्यंबकराज जी के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। इस जगह आप शिव जी के मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर शिव जी के ऊपर लिंग होता है। यहाँ लिंग नहीं, यहाँ उसी के प्रकार का नीचे के अंदर में गड्ढा है और गड्ढे के अंदर में 3 लिंग है।
छोटे छोटे अंगूठे के आकार के। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव जी के ऊपर यानी रुद्र जी के ऊपर, महेश जी के ऊपर लाइन बनी है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों पे जाते हो तो वहाँ पर केवल शिव जी है। ये विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि अंदर में त्रय मूर्ति का वास है। अंदर में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, 3 लोक के ईश्वर। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर आपको जो 3-1 इंच के ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थापित है, उनमें जल भरा हुआ दिखाई देगा और यह जल हर समय भरा रहता है। इस जल को गर्भगृह में बैठे हुए पंडित बार बार निकालते भी रहते हैं। गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर की स्थापत्य कला बेहद ही अद्भुत है। इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहब ने 1755 से लेकर 1786 ईस्वी तक करवाया। तो इस तरह से इस मंदिर को बनने में लगभग 31 साल का समय लगा। मंदिर का जो सर्वोच्च शिखर आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर 5 स्वर्ण कलश हैं और पंच धातु से बना हुआ केसरिया ध्वज है। भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर में जो स्थापित होने का मूल कारण है कि प्राचीन समय में जो त्र्यंबक जगह थी वो गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने आप को गो हत्या के पाप से मुक्त करवाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को यहाँ पर गंगा को अवतरित करने के लिए कहा। तो इस तरह से जो दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी का यहाँ पर जन्म हुआ। उसके बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव को यहाँ पर सदा सदा के लिए विद्यमान होने का आग्रह किया। तो इस तरह से 3 नेत्रों वाले भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हो गए और इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण वाहिनी होने के कारण गौतमी गंगा, गोदावरी इन नामों से भी बुलाया जाता है। इस तरह से उज्जैन के राजा महाकाल हैं, उसी तरह से त्र्यंबकेश्वर में भी भगवान भोलेनाथ को राजा के रूप में माना जाता है। यहाँ पर हर एवरी मंडे त्र्यंबकेश्वर जी का जुलूस निकलता है। सुबह दोपहर में 4 बजे कुशावर्त कुंड है, वहाँ पे भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर जी को वापस मंदिर में लेके जाता है। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद अभी हम कुशावर्त तीर्थ में जाएंगे। कुशावर्त तीर्थ है जो वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है मंदिर से। कुशावर्त तीर्थ का जो इतिहास है वो काफ़ी रोचक है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती है, तो उसके पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि है, उन्होंने कुशा की सहायता से गोदावरी नदी को वहाँ पर बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में लबालब पानी भरा रहता है। तो चलिए अब कुशावर्त तीर्थ की तरफ चलते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाद कुशावर्त तीर्थ यहाँ पर दूसरा मुख्य तीर्थ स्थल है और मुख्य मंदिर से 5 मिनट में ही आप कुशावर्त तीर्थ पैदल यात्रा करके पहुंच सकते हैं। मुख्य रूप से कुशावर्त तीर्थ पर लोग आकर स्नान करते हैं। यहाँ पर मुंडन करने की भी रीति है। जब कुंभ का मेला लगता है तो यहाँ पर जितने भी बड़े अखाड़े हैं वो कुशावर्त तीर्थ पर ही आकर स्नान और पूजा आदि करते हैं। एक खास विशेषता इस कुशावर्त कुंड की है कि यहाँ पर जब कुंभ का मेला लगता है, जो शैव संप्रदाय के लोग हैं तो यहाँ पर कुशावर्त कुंड में स्नान करते हैं और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो नासिक के राम कुंड में स्नान करते हैं। क्योंकि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से बहती है और नासिक के राम कुंड पर पहुंचती है, तो दोनों ही कुंडों को पवित्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने कुशावर्त तीर्थ के दर्शन किए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे जो तीसरा मुख्य स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत पर, और यहाँ पर हमें जो बताया गया कि ऑटो जाते हैं नीचे तक, उसके बाद आपको 700-800 सीढ़ी चढ़नी होती है और ऑटो का वहाँ तक जो जाने का भाड़ा है वो 100 रुपये लगेगा। अगर आप मंदिर से जाते हैं, अगर आप गजानन आश्रम से जाएंगे तो 150 के करीब लगेगा। तो अभी हम चलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऑटो पर। वहाँ पर पार्किंग के लिए भी सुविधा है अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत, इसकी तलहटी पर ही श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थापित है। ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी का जो उद्गम स्थल निकला है, वहां पर जाने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेगी और इसीलिए ब्रह्मगिरी पर्वत का जो ट्रैक है वहां पर आपको जो 50 से कम की आयु वाले लोग ही मिलेंगे। लेकिन ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है जब आप ब्रह्मगिरी पर्वत की सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हो। तो ब्रह्मगिरी ट्रैक की जब आप चढ़ाई करके आते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए 3 जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। एक यहाँ पर भगवान शिव ने जटा पटकी थी, शिव जटा मंदिर है।
दूसरा यहाँ से गोदावरी का उद्गम हुआ था वो जगह है, और तीसरा मुख्य ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन। शिव जटा मंदिर वो स्थान है यहाँ पर भगवान शिव जी ने गोदावरी का उद्गम करवाने के लिए अपनी जटाएं पटकी थी, और आज भी आपको वहाँ पर वो निशान देखने को मिलते हैं। ये हम देख सकते हैं जहाँ पर भगवान शिव ने जटा पटकी थी वो निशान। ब्रह्मगिरी ट्रैक पे जो चढ़ने का आपको समय लगेगा, अगर आप बड़े आराम से आसपास के नज़ारे देखते हुए जाएंगे पहाड़ों के, तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, और उतराई में आपको 30 से 45 मिनट का समय लगता है। जो मुख्य समय आपका लगता है वो ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऊपर जाकर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर नज़ारे इतने शानदार हैं, आसपास आपके इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता है कि आप वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा कम से कम समय बिताते ही हैं। तो इस तरह से आप मानकर चलिए कि ब्रह्मगिरी ट्रैक को पूरा करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको खुशी और मज़ा आ जाएगा। इस ट्रैक के रास्ते में ही 4 से 5 दुकानें आएंगी जहाँ पर आपको हल्का फुल्का खाने के लिए और पानी भी मिल जाता है, क्योंकि ब्रह्मगिरी ट्रैक तक जाने के लिए लगभग 700 सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु नहीं जाते, वो मुख्य मंदिर की यात्रा करके और कुशावर्ती पर स्नान करके ही वापस चले जाते हैं। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में जैसे ही आप मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपको दूर से ही वहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन भी होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होने वाली काल सर्पयोग की पूजा के बारे में। इस मंदिर की पंचकोशी में नारायण नागबली, काल सर्पदोष और त्रिपिंडी विधि की पूजा की जाती है। पौराणिक इतिहास के अनुसार काल सर्पयोग दोष के निवारण के लिए त्र्यंबकेश्वर का स्थान सबसे उचित और प्रभावशाली माना गया है, और इसीलिए सारे भारत से यहाँ पर भक्तगण काल सर्प दोष के निवारण के लिए आते हैं। काल सर्प योग जो है वो कुंडली दोष है, वो जन्म शांति है। हर एक के कुंडली में काल सर्प योग होता है, किसी के कुंडली में आंशिक तौर पे होता है, किसी के कुंडली में पूर्णता से होता है। जैसे देखने के लिए जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम अलग है, मेरे प्रॉब्लम अलग है। मेरे भी कुंडली में काल सर्प योग है, आपके भी कुंडली में काल सर्प योग है। और काल सर्प योग के मैंने बोले आपको टोटल 12 प्रकार हैं, हर एक के नाम अलग अलग है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, चकम्बल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया, ये हुए 9 नाग। उसी प्रकार राहु, काल और सर्प, ये हुए 3 नाग। इस त्र्यंबकेश्वर में ही विशेष तौर पे काल सर्प योग की पूजा यहाँ पे की जाती है। उसमें 2-2.5 घंटे का समय लगता है पूजन में। पूजन का प्रबंध सब पंडित जी के घर में होता है। काल सर्प योग निवारण की जो पूजा पंडित जी के घर में इसीलिए की जाती है क्योंकि ये जो मंदिर है वो पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए मंदिर के अंदर किसी भी तरह हवन करने की मनाही है। उसी प्रकार में पूरे भारतवर्ष में जो नारायण नागबली नामक विधान किया जाता है पितृदोष निवारण के लिए, वो केवल त्र्यंबकेश्वर में ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 550 साल पुराना सती का महाश्मशान है। पर किसी के ऊपर अंत्येष्टि कर्म अच्छे से ना किया है या कोई घर छोड़ के गया है, पानी में डूब के मरा है, तो इसलिए आप नारायण नागबली कर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जल तो नहीं चढ़ा सकते? हम आपके नाम से प्रतिनिधि के तौर पर पंडित जी के द्वारा जल चढ़ा सकते हैं। अगर कोई साधक त्र्यंबकेश्वर खुद नहीं पहुँच सकता तो यहाँ पर ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी है। नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो यहाँ के ऑथोराइज पंडित जी हैं उनके नंबर दे देंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो तीर्थ पुरोहित है उन्हीं को ही पूजन करने का अधिकार है। जिस प्रकार आप किसी भी पंडित जी के पास जाते हो तो उनको पूछिए कि आप ताम्रपत्रधारी है क्या, आप यहाँ के ऑथोराइज पंडित जी है क्या, तो ही उनको उसी विशिष्ट स्थान पे पूजन करने का अधिकार है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर में देखने के लिए गंगा द्वार है, माँ पार्वती जी का नील द्वार है। तो इस तरह से एक दिन में आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो कई यात्री ऐसा भी करते हैं कि नासिक में ही अपना स्टे रखते हैं। नासिक से सुबह सुबह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आते हैं, सारा दिन यहाँ पर दर्शन करते हैं, कुशावर्ती के दर्शन करते हैं और बाकी मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन करके वापस शाम को नासिक में ही चले जाते हैं। तो वो आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में अगर एक दिन रुकना चाहे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, क्योंकि गजानन आश्रम में 60 रुपये में रहने की व्यवस्था डॉर्मेट्री में जो मिलती है, इतनी बढ़िया सुविधा को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर किसी कारण से आप डॉर्मेट्री भी नहीं लेते और आपके लिए रूम भी वहाँ पर फुल रहता है तो मंदिर के पास ही आपको आधे किलोमीटर के दायरे में कई होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएं, जिसका चार्ज 700 से 1200 रुपये के बीच में पर नाइट 2 बंदों के लिए रहता है। मंदिर के चारों तरफ बाजार हैं, यहाँ पर आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा। अगर आपने ख़रीदारी करनी है,
रुद्राक्ष की माला लेनी है, जहाँ पर शंख लेने हैं, तो वो भी आपको मंदिर के आसपास के जो बाज़ारों में मिल जाएंगे। मंदिर के आसपास ही आपको बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी और खाने में यहाँ मुख्यतः आपको ढोकला, पोहा, आलू बड़ा मिलता है। इसके अलावा दोपहर के समय आपको यहाँ पर जो महाराष्ट्रीय मुख्य व्यंजन मिसल पाव खाने को मिलेगा, जो कि एक बेहद ही शानदार और स्वादिष्ट एक्सपीरियंस रहा। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे पूछ सकते हैं। हम अपने अगले एपिसोड में आपको नासिक तीर्थ की संपूर्ण जानकारी और दर्शन करवाएंगे।